Good morning, dear students. The struggle to survive. जीवित रहने के लिए संघर्ष. The population of France rose from about 23 million in 1715 to 28 million in 1789. तो फ्रांस की जो जनसंख्या थी वो 1715 में 23 मिलियन थी. इससे बढ़कर 28 मिलियन हो गई 1789 में, जिसकी वजह से खाद्यान्नों की मांग बढ़ती गई, खाद्यान्नों का मूल्य भी बढ़ता गया. दिस लेड टू ए रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स, जिससे बहुत तेज़ी से खाद्यान्नों की मांग बढ़ने लगी. प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड, और खाद्यान्नों का उत्पादन, प्रोडक्शन, ग्रेन्स का प्रोडक्शन डिमांड के साथ नहीं हो पाया. जितनी मांग थी उतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था खाद्यान्नों का. सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वाज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजॉरिटी रोज रैपिडली. इस तरह से जो स्टेपल डाइट था ब्रेड, इसका लगातार जो है मूल्य बढ़ता गया, खाद्यान्नों का मूल्य बढ़ता गया. मोस्ट वर्कर आर एम्प्लॉयड एज ए लेबरर इन द वर्कशॉप. ज़्यादातर जो वर्कर थे वो लेबर की तरह वर्कशॉप में एम्प्लॉयड थे. हुज ओनर फिक्स देयर वेज, और उनको फिक्स्ड वेज मिलता था, फिक्स्ड मजदूरी मिलती थी. बट वेज डिड नॉट कीप पेस विद द राइज ऑफ प्राइजेस. लेकिन जैसे खाद्यान्नों का मूल्य बढ़ रहा था तो उनके वेज नहीं बढ़ाए जा रहे थे वर्कर्स के, उनको उतना ही वेतन मिलता था. सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेंड. तो इस तरह से अमीरी और गरीबी के बीच में जो अंतर था ये काफ़ी बढ़ता चला गया. अमीर अमीर होते गए, गरीब और परेशान होते गए. दिस बिकम वर्स व्हेन एवर ड्राट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट. ये कंडीशन और भी ख़राब हो जाती थी जब सूखा पड़ जाता था, या जो है हेल रिड्यूस्ड, या हेल स्टोन गिर जाता था, पत्थर गिर जाते थे, ओले पड़ जाते थे, फसलें ख़राब होने से और भी रेट बढ़ जाते थे. दिस लेड टू ए सब्सिस्टेंस क्राइसिस. इस तरह से लोगों की जीविका खतरे में आ गई, एक एक्सट्रीम कंडीशन आ गई सरवाइव होने के लिए. समथिंग डेट अकर्ड फ्रिक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रिजीम. तो ऐसी ही घटनाएं, ऐसा ही घटित हुआ ओल्ड रिजीम में. तो जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन को रिफर्ड किया जाता है बिफोर 1789, उसी को ओल्ड रिजीम कहते हैं. खासकर लुइस 16 के शासन के पीरियड को रिफर्ड किया जाता है. यहाँ पे हमने वर्ड्स में देखते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस मीन्स एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड आर इंडेंजर्ड. तो जो हमारी जो बेसिक मीन्स है, जो जीविका है, जब वो खतरे में पड़ जाए तो उस सिचुएशन को हम सब्सिस्टेंस क्राइसिस बोलते हैं. एनोनिमस मीन्स होता है वन हुज नेम रिमेंस अननेम. तो किसी का नाम जैसे अननोन हो, पता ना हो, तो इसी को एनोनिमस, जिसके नाम की पता ना हो, वो एनोनिमस है. थैंक यू.